I thank God for encouraging God's word. और परमेश्वर के प्रोत्साहन देने वाले शब्दों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I have read somewhere in the book of Brother Zach. और कहीं मैंने एक पुस्तक जो ब्रदर जैक का लिखा हुआ है मैंने ऐसे पढ़ा था, Every word of God is to obey. परमेश्वर का हर एक जो वचन है उसका आज्ञा हमें मानना है। Yes, my dear brothers and sisters, हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, God's word will changes. परमेश्वर का वचन हमें बदलता है। Jesus told, यीशु ने कहा, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। So, as told by brother, every word of God is very important. और इसलिए जैसे भाई ने बताया था कि परमेश्वर का हर एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। Psalms chapter 119 verse 105. साम्स भजन संगीता उसका 119 वचन 105। Read, sister. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Yes, your word is lamp. तेरा वचन एक दीपक है। This world is dark, full of darkness. और ये जो संसार है इसमें पूरी तरह से अंधेरा छा गया है। If we walk in the dark, यदि हम अंधेरे में चलते हैं we don't know where we are going. तो हम नहीं जानते हम किधर की ओर जा रहे हैं। So such a world we are living. इस तरह के इस संसार में हम जी रहे हैं। So God word is the light to our path. तो इसी ऐसे में परमेश्वर का जो वचन है हमारे मार्गों के लिए एक दीपक है। Then same chapter verse 10 says. और उसी अध्याय का वचन 10 में ऐसा लिखा है, read sister. मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। Yes, I treasure your word in my heart. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है, So that I cannot sin against you. ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। God's word saves us from sinning. और परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से रोकता है। Then so God's, if we talk about God's word, it is a very big subject. God's word, it is a very big subject. और यदि हम परमेश्वर के वचन के बारे में हम बात करेंगे तो वो बहुत ही बड़ा एक विषय है। We will go on talking. हम उसमें एक बात करते रह सकते हैं। So simple thing is to obey every word of God. आसान सी बात यह है कि हम परमेश्वर के हर एक वचन का आज्ञा मानें। Hebrews chapter 11 verse 8. और इब्रानी उसका अध्याय 11 और वचन 8। Abraham obeyed with faith. और अब्राहम ने विश्वास के साथ आज्ञा को मानी। Philippians chapter 2 verse 8. और फिलिपियों का अध्याय 2 वचन 8। Jesus obeyed with humility. और नम्रता के साथ यीशु ने आज्ञाओं को मानी। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, what shall we do? हमें क्या करना है? We shall obey every word of God. हम परमेश्वर के हर एक वचन का आज्ञा मानेंगे। Then 1 Samuel 15:22. पहला शमूएल उसका 15 वचन 22। Please read 1 Samuel 15:22. So Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice. शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मान जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है।
Jesus also told obedience is important. और यीशु ने भी कहा कि आज्ञा मानना महत्वपूर्ण है। When in the last day people were telling, I have done marvelous work, I have cast out demons in your name, Jesus told, I don't know. और तब उस दिन में जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने शैतानों को दूर भगाया है, मैंने ये किया वो किया है, लेकिन उनको देखकर यीशु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Because they did not obey God's word. तो क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने थे। If obedience is not there, यदि आज्ञा मानना नहीं है, whatever we do is waste. तो ऐसे में हम जो कुछ भी करते हैं वो व्यर्थ हो जाता है। So what shall we do, brothers and sisters? तो हम क्या करें प्यारे भाइयों और बहनों? Psalm chapter 6. भजन संगीता उसका अध्याय 6 verse 20 to 23. और वचन 22 और 23। Proverb. और नीति वचन उसका 6 वचन 22 और 23। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। Yes, my son, keep your father's command and do not forsake the law of your mother. 21. You see, bind them continually upon your heart, tie them around your neck. When you roam, they will lead you. When you sleep, they will keep you. And when you awake, they will speak with you. For the commandment is lamp and the law a light. और उसी अध्याय के 20 और 21 में, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। Yes, my dear brothers and sisters, when I was studying in the college, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, they will distribute free Bible. वहाँ पर वो मुफ्त में बाइबल बांटते थे। I was the person, whatever getting free, I will immediately got it. तो मैं ऐसा एक व्यक्ति था कि जहाँ कहीं भी कुछ मुफ्त में मिलता हो तो मैं झट से जाकर उसे ले लेता। I will, whether what is the use I don't know. उसका क्या यूज है वो मैं नहीं जानता था। Then beautiful Bible is the very beautiful book that time. तो तभी वो बहुत ही अच्छा सुंदर किताब था तभी। Then I kept the Bible under the all my dress in the box. तो मेरे बक्से में सारे कपड़ों के नीचे मैंने बाइबल को अंदर डाल के रख दिया Then था। one day what is the so much big book they are giving free, something must be there. तो एक दिन मैंने ऐसे सोचा कि इतना एक बड़ा किताब, बहुत सुंदर किताब इस मुफ्त में देते हैं, जरूर अंदर कुछ होगा। By God's grace I started reading Proverbs. तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं नीति वचन की किताब में से पढ़ना शुरू किया। These 3 words touched my heart. तो ये जो 3 वचन है, ये वचन मेरे हृदय को छू ली। Here Proverbs you see so many times, my son, my son. और नीति वचन में कितनी बार ऐसा लिखा है कि वो मेरा पुत्र, मेरा बेटा ऐसा पुकारता है। In that word is full of love. और उस शब्द में प्रेम से भरा हुआ है। Yes, love change anybody. और हाँ, प्रेम किसी को भी बदल सकता है। From that day onwards I started reading, but I did not convert that time. और उस दिन से मैं वचन को पढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरा परिवर्तन नहीं हुआ था। So treasure God's word in our heart. और इसीलिए परमेश्वर के वचन को एक खजाने के समान हमारे दिल में हमें रखना है। God's word changed my life. परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को बदल दिया। When I studying in the college, sweeper sweeps the dust by a colorful basket. और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो जो वहाँ पे वो झाड़ू लगाने वाला आता था, तो वो जिसमें वो कचरे को बटोरता था वो बहुत ही रंग बिरंगी था। So I imagine I will become like this boy only. तो मैंने ऐसा कल्पना किया कि मैं बिल्कुल इस व्यक्ति के समान बन जाऊंगा। Because he has colorful this
कटोरी. क्योंकि उसके हाथ में जो ट्रे है जिसमें वो कचरा बटोरता था वो बहुत ही रंग बिरंगी है. Then after some time, one telephone inspector was wireman was working in the post, telephone post. और फिर थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा कि एक टेलीफोन कर्मचारी जो है वो ऊपर टेलीफोन के वायरों के बीच में वो कुछ काम कर रहा था. My priority of job changed. तो अब मेरा जो काम करने का जो सोच है, जो पेशा है, वो बदल गया. हाँ, this is beautiful. तब मैंने ऐसे कल्पना किया ये काम अच्छा है. How much height he is working? कितनी ऊंचाई पर वो काम कर रहा So है. I will become like him only. तो मैं अभी उसी के समान मैं भी बन जाऊंगा. I went and meet that person. तब मैं जाकर उस व्यक्ति से मिला. Sir, I want to become like you. मैंने कहा कि सर मैं तुम्हारे समान बनना चाहता हूँ. Oh, that man is very good man. वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है. He told this only education qualification only SSC. तब उन्होंने बताया कि ये काम करने के लिए तुम्हें सिर्फ 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई चाहिए. This is very difficult job. ये बहुत मुश्किल काम है. So every day you have to ride each post and check the wire and so many difficult thing is there. तो दिन प्रतिदिन तुम्हें ऊंचाई पे चढ़कर हर एक वायर को चेक करना है. से बहुत मुश्किल वाला काम है. My dear brothers and sisters, slowly our priorities in our life changes. हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहन, हमारे जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं कई बार इस तरह से बदलती जाती हैं. Now my priority changes to follow Jesus. अभी मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं यीशु के पीछे पीछे जाऊं. I am trying to live like him. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यीशु के समान अपने जीवन को बिताऊं. I want to speak like Jesus spoke. मैं यीशु के जिस तरह से बातें किया उस तरह से मैं भी बातें करना चाहता हूँ. It is by God's grace. और ये परमेश्वर के अनुग्रह से है. Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God's word will change your life. परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन को बदल देगा. Keep God's word in our heart. परमेश्वर के वचन को हमारे दिल में, हमारे हृदय में हम रखें. Every day I checked my life. और हर एक दिन मैंने अपने जीवन को जांचा. 8 o'clock rush. 8 बजे को भीड़ जम जाती है. 8:40 train. 8:45 का गाड़ी को पकड़ना होता है. Evening 5:30 train return. और शाम के 5:30 के गाड़ी से वापस लौटना है. Putting back and eating and sleeping. और अब अपने बैग को रखना है, खाना है, फिर सो जाना है. How 6 days went? इस तरह से 6 दिन ऐसे निकल जाते हैं. I did not feel. मुझे इसका एहसास नहीं हुआ. In between I am paying fees. और बीच में मैं कई बार फीस पे भरता हूँ. Paying bills. और बहुत सारे बिल्स भरता हूँ. This is my life. ऐसा ही मेरा जीवन बीत रहा है. God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बातें की. Stop. रुक जाओ. When we go in the highway, some red light comes, we stop. और जब हम हाईवे से जाते होते हैं, जब लाल बत्ती होती है तो हम रुक जाते हैं. Orange light comes, start. और जब ऑरेंज लाइट बत्ती आती है तो हम शुरू करते हैं. Then green light comes, we proceed. और फिर ग्रीन लाइट में हम आगे बढ़ जाते हैं. Stop, listen, proceed. और तुम रुकना, सुनना और फिर आगे की ओर चलना. Even normal only people also 3 signs are there. और संसार के लोगों के लिए भी ये 3 बत्तियों की जरूरत होती है. I am believing that I am a believer. मैं विश्वास करता हूँ कि मैं एक विश्वासी हूँ. But I don't have that 3 signals in my life. लेकिन मेरे जीवन में वो 3 बत्ती चिन्ह अभी नहीं हैं. Only 8:40 train, 5:30 train, 8:40 train, 5:30 train. My whole year's gone. और ये ऐसे ही सुबह 8:40 का जो ट्रेन है, शाम के 5:30 का ट्रेन, सुबह शाम के गाड़ियों में ही मेरा दिन निकल जाता है. God is telling stop. परमेश्वर कहता है कि तुम रुक जाओ. Then I am exercising myself. और फिर अपने आप को मैं कसरत में लाता हूँ. God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बातें की. I started reading Bible. मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया. Hearing messages. और संदेश को सुनना शुरू किया. My life became meaningful. और मेरा जो जीवन है फिर अर्थ से भरने लगा. Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों. The same thing is in your life also. और ऐसी ही बातें तुम्हारे जीवन में शायद हों. Please repent. कृपा करके तुम मन फिराओ. Study the Bible slowly. और परमेश्वर के वचन को धीरे धीरे करके पढ़ो. God will fill your heart. परमेश्वर तुम्हारे दिल को, हृदय को भर देगा. By His peace. अपने शांति से. By His love. अपने प्रेम से. By His joy. और उसके आनंद से. Then our life will be meaningful. और फिर हमारा जीवन जो है वो अर्थ से भर जाएगा. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो.